दम निकल जाए मेरा ऐसी खता से पहले, उम्र भर याद रहे इतना दुआ से पहले, कुछ न पाओगे मोहम्मद की रजा से पहले, उनकी निस्बत से बचोगे तो ना बच पाओगे, मुस्तफा कब्र में मिलते हैं खुदा से पहले, उनकी निस्बत से बचोगे तो ना बच पाओगे, मुस्तफा कब्र में मिलते हैं खुदा से पहले। जनाबे शरीफ अख्तर की नात और मनकबत के दौरान मुल्क हिंदुस्तान की दो मखमली आवाज़ें मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा हुई। एक जानिब शारे मुल्क हिंदुस्तान हजरत ताहिर रजा रामपुरी हैं, तो दूसरी जानिब शारे अहले सुन्नत हजरत नूरुद्दीन मंजर हैं। ये तमाम तर दोनों शख्सियत मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा हैं। इनमें से एक शख्स को आपकी मोहब्बत भरी समातों की अदालत में पेश करना है, लिहाजा मैं अरकान कमेटी के हुक्म की तामील करता हूँ और कुछ ही देर के बाद आले नबी औलाद अली सैयद मुकीमुर रहमान कादरी भी मिंबर शरीफ पर तशरीफ लाने वाले हैं। इंशाअल्लाह उनकी तकरीर हमें और आपको समाअत करनी है। शरीफ अख्तर साहब ने एक शेर मेरे मुर्शिद के हवाले से पढ़ा था, बस मैं ये 4 मिसरे पढ़ दूँ। अहमद रजा की शान, अरे बाप रे बाप। शरीफ भाई, ताहिर भाई सवज्जे चाहूं और खुदा का शुक्र है कि ताहिर भाई अगर सुनेंगे तो ये दुआ से नवाजेंगे। अहमद रजा की शान, अरे बाप रे बाप, नजदी है परेशान, अरे बाप रे बाप। बिल्कुल नई चीज पेश करने की कोशिश की है मैंने। अगर दिल को लग जाए तो आप जरूर बोल करके बताएं। आपकी आवाज यहाँ तक आना चाहिए, है कि नहीं? वरना मैंने तो सुना है कि बारात भोज में लोग कुछ ऐसे भी रहते हैं जो बैठे बैठे आंखें खोले खोले सो लेते हैं। नहीं सुना है हमने, बात सच्ची हो क्या क्या पता। वरना देखे रहिए किसी की आंख खुली हो तो समझिए जाग नहीं बल्कि सो रहा है, और अगर कोई शख्स पलक मारता हो तो समझिए जाग करके सुन रहा है। अगर जो शख्स खुली हो वो सोता हो तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है। उस शख्स के कान शरीफ के करीब में जाकर के अपना मुंह शरीफ रख दीजिएगा और जोर से सुभान अल्लाह कहिएगा तो आपको डबल सवाब मिलेगा। एक तो सुभान अल्लाह कहने का, दूसरा सोने वाले को जगाने का भी सवाब मिल जाएगा। तो मैंने ये सुना है कि बारात भोज में लोग नेक काम में कभी देरी करते ही नहीं है, तो ऐसा ना कर ले, एक दूसरे के कान में जोर से सुभान अल्लाह कह दे। जरा कह दीजिए एक दूसरे के कान में जोर से सुभान अल्लाह। कान में कह दो, अल्लाह की पाकी बयान हो रही है, जरा कह दो एक दूसरे के कान में सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अब एक शेर के अहमद रजा की शान, अरे बाप रे बाप। अहमद रजा की शान, अरे बाप रे बाप। अच्छा, मेंबर शरीफ पर जितने भी लोग बैठ जाते हैं ना, वो मेरे नंबर पे कतई बोलना नहीं चाहते। और मैं तो यार बड़ा चक्कर में रहता हूँ, जब ये पढ़ते हैं तो नारे भी मैं ही लगाता हूँ, दाद भी मैं ही देता हूँ, और इनका वास्ता भी ज्यादातर मुझे ही से पड़ता है। मगर मैं इनके नंबर पे खूब बोलता हूँ, ये मेरे नंबर पे क्यों नहीं बोलते हैं? भाई मैं कुछ और थोड़ी मांग रहा हूँ, सिर्फ मुझे वोट देते रहे, नोट चाहे अपनी जेब में ही रखें, है कि नहीं? मगर वोट देने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। खानदान वालों की बिलखुसूस तवज्जो। अहमद रजा की शान, अरे बाप रे बाप। अहमद रजा की शान, अरे भाई ताहिर भाई ये नहीं मांगा था यार, अगर आपने दे दिया तो मना भी नहीं कर सकता, है कि नहीं? क्योंकि ये तो मोहब्बत की बात है। बस शेर सुन ले, अहमद रजा की शान, अरे बाप रे बाप, नजदी है परेशान, अरे बाप रे बाप। असजद रजा को देखकर दुश्मन भी क्या उठा, कैसा है खानदान, अरे बाप रे बाप। असजद रजा को देखकर दुश्मन भी क्या उठा, असजद रजा को देखकर दुश्मन भी क्या उठा। अल्लाह इन कमेटी वालों को सलामत रखे। खुदा की कसम इन्हें बहुत देर में शेर समझ में आता है। आप दुआ करें, अल्लाह करे कि इनको जल्दी बार बार शेर समझ में आ जाए, है कि नहीं? बहरहाल अगर ये किसी के पास 10 या 20 मरतबा इसी तरीके से लाइन लगा ली तो शायर को कोई दे ना दे, इनका ही नजराना काफी है कि नहीं? बहरहाल ये सबकी मोहब्बत अब बिल्कुल तैयार हो जाए। मैंने बस 4 मिसरे पढ़ दिए बरेली शरीफ के हवाले से। अब 4 मिसरे पढ़ के मैं हजरत नूरुद्दीन मंजर के हवाले करता हूँ, उनके बाद ताहिर रजा रामपुरी, उनके बाद सैयद साहब की बेहतरीन तकरीर हमें और आपको सुननी है। हमेशा जेर होते हो जबर होते तो क्या होता। देखें बिल्कुल शरीफ अख्तर के मिसरे से चिपकता हुआ शेर, हमेशा जेर होते हो जबर होते तो क्या होता। कुछ तो कह दो यार। खुदा की कसम जब तुम खामोश हो जाते हो तो डर लगने लगता है, कहीं आपस में कोई मीटिंग तो नहीं कर रहे, क्योंकि जाना तो मुझे इधर ही से है ना।
माशाअल्लाह। तो बोलते रहे, मुस्कुराते रहे, मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है। हम जरा मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह, हमेशा ज़ेर होते हो ज़बर होते तो क्या होता, गुलामे हजरते खैरुल बशर होते तो क्या होता, जुलूसे बारबी पे जालिमो उंगली उठाते हो, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। जुलूसे बारबी पे जालिमो उंगली उठाते हो, अगर इस दौर में माशाअल्लाह ताहिर भाई का ना फिर पढ़े तो लग रहा है कि पॉकेट खुलने ही वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। चले उनकी ख्वाहिश को खत्म की जाए, पूरी करते हैं कि हमेशा ज़ेर होते हो ज़बर होते तो क्या होता। इधर पॉकेट खुल रहा है, इधर आप अपने होठ खोल दे दें, है कि नहीं। कम से कम इनाम भी यही लोग दें, तो कम से कम नोट तो आप दे ही नहीं सकते, तो होठ ही दे दें यार, है कि नहीं। हमेशा ज़ेर होते हो ज़बर होते तो क्या होता, गुलामे हजरते खैरुल बशर होते तो क्या होता, जुलूसे बारबी पे जालिमो उंगली उठाते हो, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। आइए बड़े अदब व एहतराम के साथ आपकी बारगाह तक मुल्क हिंदुस्तान का वो कीमती लहजा, शहंशाह तरन्नुम, शारे अहले सुन्नत, मद्दाहे रसूल, बाग़े तैबा के फूल, गुलामे समदानी, आशिके महबूबे सुभानी, हजरत नूरुद्दीन मंजर, आपकी सबातों के हवाले आइए उनका इस्तिकबाल कर ले। जरा दोनों हाथों को बारबी का झंडा बना करके और फिजा में लहरा करके बोल दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार ताजुश शरिया, और से दादा मियां हुजूर कॉन्फ्रेंस, अरकाने कमेटी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अज़मत मेरे रसूल की काबा से पूछिए, दिल से सुन ले ये मिसरा। अज़मत मेरे रसूल की काबा से पूछिए, अबू बकर से, उमर से, उबैदा से पूछिए। अज़मत मेरे रसूल की काबा से पूछिए, अबू बकर से, उमर से, उबैदा से पूछिए। पुश्ते नबी पे मोहरे नबूवत को चूम कर क्या लुत्फ मिल रहा था, उकासा से पूछिए। हबीब खुदा का नजारा करूं मैं। क्या बात है, बहुत अच्छा भाई। हबीब खुदा का, हबीब खुदा का नजारा करूं मैं, हबीब खुदा का नजारा करूं मैं, हबीब खुदा पर निसारा करूं मैं, दिलो जाने उन पर निसारा करूं मैं, हबीब खुदा का नजारा करूं मैं, हबीब खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने उर्से दादा मियां कॉन्फ्रेंस, कलामी सरकार मुफ्ती आदम हिंद, हजरत नूरुद्दीन मंजर साहिब किबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हबीब खुदा का नजारा करूं मैं, हबीब खुदा का नजारा करूं मैं। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, जान क्या है। बहुत अच्छा, क्या बात है। अगर हो करोड़ों, ये जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे
पर सबको बारा करूं मैं, तेरे नाम पर सबको बारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं। बहुत अच्छा भाई, ये शेर भी बतौर खास पेश कर रहा हूँ। जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, इसलिए कि सबों की किस्मत में नहीं होता है महफिलों में बैठना। जिसको अब मेरे आका पसंद फरमाते हैं वही उनके नाम की महफिलों में शरीक हुआ करता है। एक शेर और बतौर खास पेश कर रहा हूँ। हुसूले बरकत के लिए कलाम पढ़ रहा हूँ, इसलिए कि बुजुर्गों के कलाम हुसूले बरकत के लिए पढ़ना चाहिए। मोहब्बत से मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे, मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे कि मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे, मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे, तुम्हारी जानिब इशारा करूं मैं, तुम्हारी जानिब इशारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं। मक्ते के शेर में सरकार मुफ्ती आजमीन फरमाते हैं, शेर बहुत है इस कलाम के, मैं मक्ता पढ़ रहा हूँ। मोहब्बत से मुस्कुरा के और बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, कि खुदा खैर से ला बहुत दिल भी नूरी, खुदा खैर से लाए वो दिल भी नूरी, कि खुदा खैर से लाए। क्या बात है, वो दिल भी नूरी, खुदा खैर से ला वो दिल भी नूरी, मदीने की गलियां बोगारा करूं मैं, मदीने की गलियां बोगारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान। जनाब ताहिर रज़ा रामपुरी हुक्म कर रहे हैं कि ये मक्ता दोबारा पढ़ दीजिए, इसलिए कि इन्होंने वो दयार देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से इस गुलाम ने भी उस दयार का दीदार किया है। बार बार देखने की तमन्ना करते हैं अल्लाह पाक जिंदगी में, बार बार हर मोमिन को वो दयार देखने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग मुस्कुरा एक मर्तबा और मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, जो दिल से अपने नबी का दयार देखने की तमन्ना रखते हैं मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, खुदा खैर से ला वो दिल भी नूरी, खुदा खैर से लाए वो दिल भी नूरी, कि खुदा खैर से लाए। बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह। वो दिल भी नूरी, खुदा खैर से ला वो दिल भी नूरी, मदीने की गलियां बोगारा करूं मैं, मदीने की गलियां बोगारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नज़ारा